हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई एक और इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में बात करेंगे डिटेल में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे तो ये सीएसए यूनिवर्सिटी में, सीएसए कानपुर में ये वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी में जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एसएमएस की ये पोस्ट आई हुई है। आगे बात करेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, ये एडवर्टीजमेंट है 4/2024 का। लिंक अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.csauk.ac.in, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट है आपको ये एप्लीकेशन सेंड करना है यूनिवर्सिटी को, वो है अप्रैल 15, 2024, 15 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आपको ये एप्लीकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए पोस्ट करना होगा। उससे पहले पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। यहाँ बात करेंगे तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ केबीके अंडर सीएसए आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो इस तरीके से हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पहली पोस्ट है एसएमएस हॉर्टिकल्चर, जिसमें जो आपका पे लेवल रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा। पे बैंड 3 रहेगा, 15,600 से 39,800 आपका बेसिक पे रहेगा और ग्रेड पे रहेगा 5400 का। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। इसमें बात करेंगे तो एसएमएस हॉर्टिकल्चर की पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पे 2 यूआर में है और 1 एससी में वैकेंसी आई हुई है। एसएमएस एक्सटेंशन में एक वैकेंसी ओबीसी में है और एक वैकेंसी एससी में है और एक ईडब्ल्यूएस में है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 वैकेंसी हैं। एसएमएस होम साइंस में 2 वैकेंसी यूआर के लिए हैं, 1 वैकेंसी एससी के लिए है, ऐसे 3 वैकेंसी हैं। एसएमएस एनिमल हस्बेंड्री में बात करेंगे तो 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं। एसएमएस प्लांट प्रोटेक्शन में 2 वैकेंसी हैं यूआर में और 1 वैकेंसी है ओबीसी में, इस तरीके से 3 वैकेंसी हैं। और एसएमएस एग्रोनॉमी में टोटल 2 वैकेंसी हैं ओबीसी में। तो इस तरीके से यूआर के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 6 हैं, एससी के लिए 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं। तो टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। 18 पोस्ट के लिए भारत के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा एज़ पर रूल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपकी ओवर एज अगर हो गई है और आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे बात करेंगे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई हैं। तो एसएमएस हॉर्टिकल्चर के लिए मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर या इक्विवेलेंट होना चाहिए, 4 साल का बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ में, ठीक है। एसएमएस एक्सटेंशन में मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए। एसएमएस होम साइंस में मास्टर डिग्री इन होम साइंस आपके पास होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री मास्टर डिग्री इन एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ में बीएससी एजी या बीएससी एनिमल साइंस एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए। एसएमएस प्लांट प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, साथ में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपके पास होना चाहिए। एसएमएस एग्रोनॉमी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रोनॉमी में या फिर इसके इक्विवेलेंट, साथ में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो ये 6 डिसिप्लिन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस और प्लांट प्रोटेक्शन में। आगे अगर हम बात करेंगे ये एज रिलैक्सेशन है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल है, 5 साल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और 5 साल का है अगर कोई एम्प्लॉय है यूपी स्टेट का। इस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है। आगे बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि कैंडिडेट के लिए हैं, जो आवेदन करेंगे उनके लिए कंडीशंस हैं कि कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज प्रेफरेबल होना चाहिए, देयर शैल बी सेपरेट कैडर फॉर केवी के स्टाफ, ठीक है। और बाकी आप पढ़ सकते हैं, सारी टर्म एंड कंडीशन है, जो मेन है वो आपको पढ़ देता हूँ। टू कंडक्ट क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट ऑफ फर्दर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट वेयर नो टेस्ट इज प्रेस्क्राइब इन रिक्रूटमेंट रूल एंड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई करने के लिए आप बैंक ड्राफ्ट
1500 का बनवाएंगे, उसको जमा करेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है। और आगे बात करेंगे, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹1500 फॉर जनरल ओबीसी, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 1500 और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन हैव टू सबमिटेड टू सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस एनवलप कंटेनिंग पोस्टेज स्टैम्प ऑफ ₹45 का, ये भी आपको लगा देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। कोई भी नो कंसेशन ऑफ एप्लीकेशन फीस इज एडमिसेबल टू SC ST अदर स्टेट के लिए, ठीक है। अगर वो SC ST अदर स्टेट के लिए तो उनके लिए कोई भी कंसेशन यहाँ पे नहीं रखा गया है। वेबसाइट ये है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले पाएंगे। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग CS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर 208002 पे आपको उस डेट से पहले पहले भेज देना है। और इसमें रहेगा किस पोस्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है और कैटेगरी क्या है। इस तरीके से टॉप पे आपको ये लिख के भेजना पड़ेगा। और बात करेंगे तो आपको 7 अप्रैल में, ठीक है, एक बार डेट देख लेते हैं कब तक भेजना है। आपको 15 अप्रैल 2024 से पहले पहले ये सेंड करना होगा। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। और आगे बात करेंगे तो हैविंग फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल नॉट एंटाइल एन एप्लीकेशन टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, उनको ही केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 10 टाइम ऑफ 1 पोस्ट। एक पोस्ट के लिए 10 लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, और फॉलोड बाई 5 टाइम्स ऑफ ईच एडिशनल पोस्ट, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सर्विस कंडीशन आपकी जो भी रहेंगी वो यूपी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रहेंगी, ICR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहेंगी। और अगर कोई भी एम्बिग्यूटी या लैक ऑफ क्लैरिटी होती है विद रिगार्ड एनी क्लॉज एंड रूल, द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल। जो भी यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा उसको फाइनल माना जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ठीक है। कैटेगरी का भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है और NOC भी लगाना है अगर आप प्रेजेंट में एम्प्लॉई हैं तो। और एप्लीकेशन विल बी समराइज रिजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इवेंट। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, जो कि आप पढ़ सकते हैं। फेक इंस्टीट्यूशन, कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम वेरियस कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशनल डिक्लेयर बाई फेक। अगर UGC ने उसको फेक डिग्री डिक्लेयर कर दिया है, अगर वहाँ से आपने डिग्री कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये है वैकेंसी रिगार्डिंग SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट T6, ये वैकेंसी है। पे स्केल बहुत अच्छा है, 5400 का आपको पे स्केल यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल 18 वैकेंसी हैं। लास्ट डेट में एक बार और बता दूँ, 15 अप्रैल तक आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बाय पोस्ट भेज देना है। तो ये आपको खासा याद रखना है। सो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।